हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लेज़ीनेस के बारे में। आलस से वो सुख है जो आपको दुख ही दुख देता है। समझे? आलस से वो सुख है जो आपको दुख ही दुख देता है। पता है ये सबको कि अगर आलस करेंगे, समय पर काम नहीं करेंगे तो फिर क्या नुकसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी करेंगे नहीं। ऐसा क्यों होता है? चाहे वो कोई भी ज़रूरी काम हो, किसी बच्चे को अपना स्कूल का कुछ असाइनमेंट करने हो, किसी को अपनी कोई जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी हो सकता है किसी लेडी को घर का काम निपटाना हो, या फिर आपको अपनी हेल्थ को ठीक करना हो। हर चीज़ को टालना, आलस का सुख महसूस करते हुए हर चीज़ को अपनी आंखों के सामने और ख़राब होते हुए देखना, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अब आलस से क्यों इतना ज़्यादा पैदा हो जाता है हमारे अंदर, क्यों इतना हमारे सर पर चढ़ जाता है कि हमें पता होता है कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसे अपनी आंखों के सामने देखते जाते हैं, अपने आप को ख़राब होते हुए और करते चले जाते हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि आपके अंदर ये आलस से धीरे धीरे एक कंडीशन्ड तरीके से डेवलप हो गया है। जैसे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं होती हैं, जिन लोगों के पास हमेशा दूसरे लोग अवेलेबल होते हैं कि वो इनके बिहाफ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर देंगे और उन्हें कुछ हाथ पैर हिलाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर वो जो सुख आपको भी मिल रहा है कि आपके लिए दूसरे हमेशा अवेलेबल हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो आपको धीरे 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 मानसिक तौर पर अपाहिज बना रही हैं। वो आपके अंदर के स्किल्स, आपके अंदर के टैलेंट, आपके एनर्जी को ख़राब कर रही हैं। अभी तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जब जीवन में वास्तविकता में आपको अपने हिस्से के लिए कुछ करना होगा, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ करना होगा, तब तक आपका शरीर और मन आदी हो चुकेगा इस चीज़ का, आराम तलबी का। और इतनी आराम तलबी आपको लग जाएगी कि जब ज़रूरी भी होगा ना और आप कुछ करने की भी सोचेंगे तो आपका शरीर और मन साथ ही नहीं देगा, क्योंकि वो ज़रा सा भी डिस्कम्फर्ट झेल ही नहीं पाएगा। आपका एक ऐसा कंफर्ट जोन बन चुका होगा कि आप उससे बाहर कदम रखने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड ही आपको रोक देगा। वो क्यों रोकेगा? क्योंकि जैसे ही हमारे माइंड को कोई भी ऐसा खतरा लगता है कि जहाँ पर कुछ डिस्कम्फर्ट है आपके लिए, तो वहाँ पर वो डिफेंस मैकेनिज्म को ऑन कर देता है और आपको उस काम को ना करने के 100 रीज़न दे देता है और आप बहुत बड़ा अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ ज़्यादा ही सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं और आपको ऐसे आराम तलबी की आदत पड़ गई है, या अगर आप अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो अभी संभल जाइए। शुरुआत से ही सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए। जिन बच्चों को बचपन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं, हर चीज़ एज इट इज़ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वो लोग बड़े होकर आलसी बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, और अगर कोई चीज़ आसानी से उनको नहीं मिलती है तो उनके अंदर गुस्सा आता है, उनके अंदर रॉन्ग बिलीफ बन जाते हैं कि शायद या तो वो डिज़र्विंग नहीं है, या फिर चीज़ें उनके अकॉर्डिंग जब चलेंगी बस तभी वो कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी अपब्रिंगिंग अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वहीं पर संभल जाइए, रुक जाइए। आपकी ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है तो भी अलर्ट हो जाइए। अभी आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्कम्फर्ट जोन में डालेंगे तो जो पुरानी आदत है वो धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगी। आप सोचेंगे कि मुझे करना है तो करना ही है, ये मेरी आदत नहीं है लेकिन मुझे आदत बनानी है, तो हो ही जाएगा। एक तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा बड़ा कारण होता है कि अगर आपकी बॉडी एंड माइंड अभी फिट नहीं चल रहे हैं, मतलब आपको काम करना अच्छा लगता था लेकिन अभी आप शरीर से, मन से थके थके से रहते हैं, आपकी एनर्जी ही नहीं साथ दे रही है। क्योंकि जब आपकी बॉडी ही हेल्दी नहीं होगी, आपका डाइट ही अच्छा नहीं होगा, आपका लाइफस्टाइल में से एक्सरसाइजेज वगैरह सब गायब होंगी, तो वहाँ पर आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। ऐसे ही आपके मेंटल डाइट गड़बड़ है, आप बहुत नेगेटिव देखते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो ये कहते हैं इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लाइफ तो बड़े चैलेंजेस से भरी हुई है, दुख भरी हुई है,
लगता है सबको हो जाएगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। मतलब नेगेटिव सजेशंस देने वाले लोग हैं। आप खुद भी इस तरीके की चीज़ों को अपने दिमाग में भरते हैं कि कोई भी वेब सीरीज़ देख ली आपने, उल्टी सुल्टी, स्किल्स पर काम नहीं करा आपने, अपने अंदर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने पर काम नहीं किया, लेकिन आप कुछ गलत सलत मेंटल डाइट दे रहे हैं, तो आपका मन थक जाएगा, आपका शरीर थक जाएगा। और शरीर और मन की ऊर्जा जब तक आपका साथ नहीं देगी, तो आप किसी काम को करने के लिए आगे कैसे आएंगे, है ना? कितना मुश्किल हो जाएगा ना। अब देखो, कोई इंसान कितना भी पैशनेट क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी बॉडी अनहेल्दी है, उसका माइंड उसका साथ नहीं दे रहा है, तो उसके अंदर कोई इच्छा भी होती है तो वो इच्छा अधूरी रह जाती है। तो हमें अपनी बॉडी और माइंड का भी बहुत खास ख्याल रखना होता है। और तीसरा जो है, अगर हमारे रॉन्ग बिलीफ बने हुए हैं किसी भी चीज़ के बारे में, हमारी इस तरीके की कंडीशनिंग हुई हुई है, शुरू से ही हमने बहुत नेगेटिव सुना हुआ है, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की ये नहीं है, ये तो बहुत ही लेज़ी है, ये तो समय पे कोई काम करता ही नहीं है, इसको काम देना इसका मतलब है झींक जाना। कुछ इस तरीके की बातें रिपीटेडली कई बार हमने सुनी भी होती हैं हमारे बारे में। तो वहाँ पर हमारे अंदर इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाती है। कुछ इन्फीरियरिटी दूसरों ने भरी और कुछ इन्फीरियरिटी हमने दूसरों को देख देख के कंपैरिजन कर करके, मेरे पास ऐसी शक्ल नहीं है, मेरे पास ऐसी अक्ल नहीं है, मेरे पास ये सुविधाएं नहीं हैं, लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। खुद भी आपने बोल बोल के अपने आप को इतना नेगेटिव प्रोग्राम कर लिया है, और जो भी चीज़ आप रिपीटेडली अपने आप को देते हैं वो आपके बिलीव्स बनने लग जाते हैं। और जो भी आपके बिलीफ बन जाते हैं, आप अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपका ये बिलीफ है कि मैं काम नहीं कर सकता और आप भाग भाग के वो काम कर ले। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आपका बिलीफ भी होना चाहिए ना कि ये काम हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, मुश्किल है लेकिन सीखा जा सकता है। कुछ तो होना चाहिए आपके अंदर। लेकिन अगर आपके बिलीफ ही बहुत ही नेगेटिव हैं तो आप कभी भी किसी भी काम को करने में आलस करेंगे। इसके साथ और कारण है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप इम्पोर्टेंट ही नहीं मानते हैं उस काम को। आपको लगता है ये काम मेरे लायक नहीं है, तो मेरी शान के खिलाफ है, मेरी तो बिल्कुल भी रुचि नहीं है। क्योंकि जब तक हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, जब तक हमें उस काम को करते हुए बड़ा आलस आता है, बहुत ही ज़्यादा आलस आता है, हम उस काम को करना ही नहीं चाहते हैं। आप देखिए ना, जहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट होता है वहाँ पर घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे कैसे बीत जाते हैं। संडे हो या मंडे हो या कुछ भी मौसम चल रहा हो, आप हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं उस काम को करने के लिए। लेकिन जहाँ पर आपका इंटरेस्ट ही गायब है, आपको कोई प्रेशराइज़ कर रहा है, मजबूरी से महसूस हो रही है, तो वहाँ पर आपको भर भर कर आलस्य आएगा। इतना ज़्यादा आलस्य आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। इसी तरह से अगर आप इमोशनली किसी वजह से बहुत डाउन फील कर रहे हैं, कोई भी सफरिंग है, आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, कोई ट्रॉमा से आप गुजर रहे हैं, तो उस टाइम पर मन दुखी होता है, मन कलप रहा होता है अंदर से। तो पता होने के बाद भी कॉन्शियसनेस बता रही होती है कि कोई काम इम्पॉर्टेंट है, करना है, लेकिन आप लेज़ी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या आप डाइवर्टेड हैं, मतलब आपको कुछ गोल ही नहीं पता है कि लाइफ में क्या करना है। तो फिर कोई रूटीन नहीं है आपका, कोई गोल नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, आप मतलब दिशा भटके हुए हैं। तो आपको यही नहीं पता कि मैं कौन से राह पर जाऊं, मतलब कन्फ्यूज़न की स्टेट होती है। और जब आपको क्लैरिटी नहीं होती, कन्फ्यूज़न होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि आप क्या करें, कुछ करेंगे तो फिर वो होगा या नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता। और आप ना अपने आप को इस तरह से एक घेरे में घेर लेते हैं जहाँ पर कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न बढ़ता रहता है। और जब तक कन्फ्यूज़न रहेगा, जब तक एक्शन आता ही नहीं। आप देखिए ना, आपने पास्ट में जितने भी एक्शंस लिए हैं वो तब लिए होंगे जब आपने क्लैरिटी आपको आ गई होगी, आपके पास कोई माइंड मैपिंग होगी कि मुझे क्या करना है, किस दिशा में जाना है, तभी तो एक्शन आएगा। वरना फिर वो लेज़ीनेस ही आती रहेगी आपके लिए। तो जब भी आप कंफ्यूज होंगे तभी भी आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। इसके अलावा और रीजंस हो सकते हैं, जब आपका पर्पस ही बस बहुत छोटा सा हो लाइफ का, कि क्या है, 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए, बहुत अच्छी बात है, या हम तो पैदा ही ऐश करने के लिए हुए हैं, हम तो मस्त मौला इंसान हैं, कौन भागे, कौन करे ज़िंदगी में कुछ काम, अब ये जैसी ज़िंदगी आराम तलबी की बहुत बढ़िया है, हम तो अपनी फ़कीरी में ही मस्त हैं, कुछ इस टाइप का एक एटीट्यूड होता है। तो वो भी लोग जनरली लेज़ी होते हैं, जो उनका एक नॉर्मल घिसा पिटा सा रूटीन होता है, बस उसी में ही पड़े रहते हैं, ना कुछ बड़ा सोचते हैं, ना कोई बड़े सपने देखते हैं, ना ही कुछ बदलना चाहते हैं। जो है जैसा है, 10 साल पहले जैसी ज़िंदगी थी आज भी वैसी ही ज़िंदगी है। मतलब वो अपने कभी भी उस जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते,
और वो असलियत में लेज़ी लोग होते हैं जो कि कुछ करना बदलना नहीं चाहते, लेकिन वो उसको कैसे ढांकते हैं, वो इस तरीके से ढांकते हैं कि हम तो बहुत संतुष्ट आदमी हैं। जो भी इंसान जो उसके अभी के हालात हैं उससे संतुष्ट हो जाता है तो वो कभी ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहेगा। उसको लगेगा ये आपाधापी करने से क्या फ़ायदा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा संतुष्टि भी आपको आलसी बना देती है। तो जब आप जीवन में थोड़ा सा असंतुष्ट होते हैं, ये बात कुछ अलग सी लग सकती है कि वैसे तो सब कहते हैं सेटिस्फाइड होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। हाँ, जो अभी आपके पास है उससे सेटिस्फाइड हो, लेकिन आगे के लिए और बड़े गोल सेट करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं। थोड़ा सा एक जो आपके अंदर एक और लालसा हो कि हाँ मुझे कुछ और आगे करना है, ज़िंदगी में कुछ और बेहतर करना है, तो वो भी आपको आगे आगे चलाए रखता है। इसके अलावा जिस इंसान को अपनी ही समझ नहीं होती, जो अपनी पर्सनैलिटी को नहीं जानता है, जो अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं जानता है, जो हमेशा अपने आप से नेगेटिव बात करता रहता है, मतलब वो एक तरीके से ऐसा इंसान होता है जिस पर एक्सटर्नल कुछ भी काम नहीं करेगा। ऐसा इंसान अगर कभी चाहेगा भी ना कि मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लूँ जिसमें कि कैसे प्रोएक्टिव बना जा सकता है, उसके बारे में कुछ मैं जान लूँ, तो वो जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो आएगा उसके पास, लेकिन वो कुछ मिनटों तक या कुछ घंटों तक टिकेगा। वो क्यों नहीं टिक पाएगा? क्योंकि ना तो उसे ये पता अपनी क्षमताएं क्या हैं। अब उसने एक वीडियो में देखा कि आप ज़िंदगी, एक सोच से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, 10 दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे, आप 21 दिनों में अपनी सेहत बदल सकते हैं, आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, ऐसे कर लें, वो कर लें, ये अचीवर्स का ये रूटीन रहता है। तो वो सब चीज़ें ठीक हैं, जो वीडियो में कुछ बताया जा रहा है, आपको मोटिवेट करा जा रहा है, लेकिन वो एक जनरल बात है। ज़रूरी नहीं है कि सब पर लागू हो और सबके लिए हो। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी अपनी लिमिटेशन होती हैं, सबके अपने पास रिसोर्सेज के अरेंजमेंट्स अलग होते हैं, सबके इंटरनल डायलॉग्स अलग होते हैं। तो मोटिवेशनल वीडियोस बाहर से सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, एकदम से बूस्ट अप कर देती हैं आपको, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और आपके अंदर का सिस्टम ही उसे सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, आपका एनवायरनमेंट, आपकी इकोलॉजी, आपका फैमिली सिस्टम कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, तो वहाँ पर आप उसको कर नहीं पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा फैमिली एनवायरनमेंट बहुत बड़ा कारण होता है, जहाँ पर ये वाला एटीट्यूड होता है परिवार वालों के, अरे ठंड पा थोड़ा सा हो जाएगा, क्या जल्दी है इतनी वो, या फिर बहुत कलेश रहते हैं, हर समय लड़ाई झगड़ा चिल्लम चिल्ली रहती है, हर समय कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट रहता है घर के माहौल में, अच्छा नहीं है, बहुत ही अनहेल्दी सा माहौल है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक को देखकर दूसरा और दूसरे को देखकर तीसरा एक रंग में रंगते चले जाते हैं। वहाँ पर अगर कोई एक पर्सन भी मोटिवेटेड होगा, प्रोएक्टिव होगा, कुछ करना चाहेगा, लेकिन घर के बाकी लोग बड़े आलसी हैं, वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, और बल्कि जो ऐसा करना चाहता है उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको पकड़ के, उसकी टांग को पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करेंगे कि हमसे बिल्कुल अलग कैसे जा रहा है। तो वहाँ पर भी एनवायरनमेंट का रंग रंगने लग जाता है और धीरे धीरे पर्सन ये सोचने लगता है, अरे यार क्यों ही तुझे इतनी आपाधापी करनी है, छोड़ना। तो एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से फैमिली एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारे फ्रेंड सर्कल का भी बहुत इफेक्ट हम पर पड़ता है, क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। जिन लोगों के साथ हम घूमते फिरते हैं, बातचीत करते हैं, जो हमें हमें पसंद हैं लोग, उनका हम पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मौज मस्ती करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, जिनके कोई सपने नहीं होते हैं, तो वो भी आपको ऐसी कुछ जल्ली कटी बातें कहते रहेंगे, जिससे कि अच्छा भैया ये हैं नवाब साहब, इनको तो हर समय अलर्ट रहना है, आगे रहना है, पता नहीं कहाँ से गजब की एनर्जी है इनमें, पता नहीं इसको इस स्पीड से कहाँ जाना है लाइफ में, इसे तो भाई बहुत बड़ा बनना है, ये तो भाई बहुत सुपर इंटेलिजेंट है। मतलब वो सरकास्टिकली आपको कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे कि जिससे कि वो आपको कुछ इस तरीके से फील करा दें कि आप पता नहीं क्या कुछ अलग ही दुनिया में कुछ सोच रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही ऐसा कर रहे हैं, जबकि आप कंफर्ट होकर ज़िंदगी जी सकते हैं। कुछ लोग तो आपको गलत संगत में ही डाल देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो पावर है वो बढ़ती चली जाए, उनका ग्रुप है जो बढ़ता चला जाए। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के आसपास आप घर के अलावा बाकी मेंबर्स के साथ भी रहते हैं, क्योंकि आपके घर के मेंबर्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके फ्रेंड सर्कल में लोग अच्छे नहीं हैं तो वो भी हर समय आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे हैं, और फिर उससे भी वो धीरे धीरे आपके अंदर गलत आदतें पड़ेंगी, और फिर आपके अंदर कुछ इन्फीरिटी बीमारियां पैदा होंगी, और दूसरों को देखकर आपको भी लगेगा कि यार मुझे क्या
जल्दबाजी करने की ज़रूरत है, मैं ही क्यों इतना प्रोएक्टिव बनूं, देखो ना सभी लोग तो ऐसा कर रहे हैं, एक ही बड़ा है ना, बाकी सब लोग भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। ये एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा और ये आपको महालसी बना देगा। तो मैंने कुछ कारणों के बारे में बताया कि जिससे कि आप महालसी बनते चले जाते हैं। और आप सबको पता है पहले से ही कि इतने ज़्यादा आलस का क्या नुकसान होता है हमारी ज़िंदगी में। अगर आप प्रोएक्टिव बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस आलस्य को छोड़ें, चाहे किसी भी वजह से आपके जीवन में आलस्य भर गया है, उस आलस्य से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए 3 बातों का। 3 खास बात मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने उसका ध्यान रखा तो आप किसी भी वजह से आलस के शिकारी बने हो, आप आलस को त्याग देंगे और आप प्रोएक्टिव इंसान बन जाएंगे। सबसे पहला है, अपने इंटरेस्ट को चेक कीजिए। आप देखिए कि कैसे किसी काम में आप अपने इंटरेस्ट को बना सकते हैं। कुछ कामों के लिए तो आप नेचुरली इंटरेस्टेड फील करेंगे, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है और अभी आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। क्यों डेवलप नहीं हो रहा है? क्योंकि शायद आपको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता, शायद आपको उसके बेनिफिट्स नहीं पता कि अभी एफर्ट्स डालने से, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में अपने आप को डालने से आपको उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होंगे। जब आपको किसी भी चीज़ के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पता चल जाते हैं और आप उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं और आप अपने आप को रिपीटेडली सजेशन देते हो कि ये काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है और आपको बेहतर करने वाला है, और उसे करना शुरू कर देते हो, तो आप देखते हो कि उसमें धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बनता चला जाता है। स्टार्टिंग में कोई चीज़ आपको बोरिंग भी महसूस होती है, लेकिन जब आप उसे लगातार करते हो और बेनिफिट्स अपने दिमाग में रखते हो, एक्चुअल में आपको बेनिफिट फील होने शुरू भी हो जाते हैं, क्योंकि आपने उसके बेनिफिट को दिमाग में रखा और आपने एक ट्राई किया, और जब आपने ट्राई का एटीट्यूड से एक्शन लिया तो डेफिनेटली वो एक अच्छा एक्ट है, तो उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो वो आपका बिलीफ डेवलप करने में कि वास्तव में ये काम मेरे लिए सही है और इंटरेस्टिंग, आप उसे फिर बनाते चले जाते हो। क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में खुद ही आते चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान को है कि एक्सरसाइज ही करना है, उसे आलस आता है एक्सरसाइज नहीं करना है, उसको लगता ही नहीं है कि कोई बेनिफिट है, तो वो कभी करेगा ही नहीं, चाहे वो कितना भी बेनिफिशियल क्यों ना हो। लेकिन वो अगर एक्सरसाइज करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, फिजिकल मेंटल लेवल पर क्या चेंजेस आते हैं, वो अगर पढ़ ले और ये कहे कि हाँ मैं ट्राई करने को तैयार हूँ, मैं पूरे मन से अपना बेस्ट दूंगा और मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ, देखता हूँ, तो अगर वो पूरे मन से एक्सरसाइज करेगा तो डेफिनेटली बेनिफिट तो आएंगे ही आएंगे। और जब वो बेनिफिट उसे महसूस होंगे तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। और उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर सकता है, एक्सरसाइज करते वक्त कोई बंदा म्यूज़िक चला सकता है ना, अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से डेकोरेट कर सकता है जिससे कि उसके अंदर मोटिवेशन बना रहे, कुछ इस तरीके की कोट्स को स्टिक कर सकता है, कुछ अपने जैसे साथ में ऐसे लोगों का ग्रुप बना सकता है जो खुद भी एक्सरसाइज लवर्स हो, फिटनेस फ्रीक्स हो। तो इससे क्या होगा, जो एक्सरसाइज करने में आलस आता था, अब वही एक्सरसाइजेस एक इंटरेस्टिंग टास्क बन जाएगी और आलस से छूमंतर हो जाएगा। तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है आपका बिलीफ। आप अगर किसी काम के लिए पहले से नेगेटिव बिलीफ रखते हैं, आपको उसके बारे में इतना नेगेटिव किसी ने भर दिया है दिमाग में, या आपने खुद अपना परसेप्शन बनाए हुए, इंटरप्रिटेशन गलत निकाल दिया है, तो जब तक आपका बिलीफ उस काम के बारे में सही नहीं होगा, जब तक आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे, कोई ज़बरदस्ती आपसे उस काम को करवा ही नहीं पाएगा। तो अपने बिलीफ पर काम कीजिए। देखिए ज़रा बिलीफ बनते कैसे हैं। हमारे लाइफ में जो भी रिपीटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे बिलीफ को शेप देते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा एक्सपीरियंस होगा उतना जल्दी हमारा वो बिलीफ शेप करेगा। इसी तरीके से जो हमारे इम्पॉर्टेंट रेफरेंसेस होते हैं, जो रिलायबल रेफरेंसेस होते हैं, वो हमारे बिलीफ को बहुत जल्दी बना देते हैं। और फिर हमारे एक्सपीरियंसेस और रेफरेंसेस के बेसिस पर जो हम इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं वो हमारे बिलीफ को रीइंफोर्स करते रहते हैं। तो अब बिलीफ अगर नेगेटिव बन चुका है और आपको आलसी बना रहा है, तो आप क्या करें, आप जो है ना नए एक्सपीरियंसेस करना शुरू करें, ट्राई करना शुरू करें। जब आप नए एक्सपीरियंसेस और नए रेफरेंसेस कलेक्ट करेंगे, मतलब ऐसे लोगों से बात कर कर जो वाकई ही प्रोएक्टिव हैं, जो पैशनेट हैं, जो गोल ओरिएंटेड हैं, आप देख रहे हैं कि वो अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखते हैं, अपनी लाइफ में अचीवर की तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस तरीके के लोगों के रेफरेंस कलेक्ट करने शुरू कीजिए। आपके सर्कल में नहीं भी हैं तो वर्चुअल आप किसी को भी अपना फ्रेंड बना सकते हैं,
है ना। इतने लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, अपने आलस्य को छोड़कर अपनी ज़िंदगी बदली, उनके लगातार रेफरेंस लें और डीप में जाकर। ये नहीं है कि उन्होंने ये कर दिखाया है तो ऊपर ऊपर से 2 दिन में आपका भी ऐसा हो जाएगा। प्रैक्टिकल बेसिस पर उसे देखें कि यस ये कर सकते हैं, इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं अगर मैं भी अप्लाई करूं, थोड़ा पेशेंस रखूं तो ये हो जाएगा। और उससे आप रेफरेंस कलेक्ट कर कर उसे एक्सपीरियंस करना शुरू करें। और जैसे ही आपके पास नए एक्सपीरियंसेस आएंगे तो आपके बिलीफ चेंज होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आपके बिलीफ चेंज होंगे फिर आपका बिहेवियर अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तीसरा, मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना बंदा कोई ऑर्गेनाइज्ड होगा लाइफ में, उतना ज़्यादा वो एक्टिव बंदा होगा। लेकिन जब भी क्लैरिटी नहीं होगी, कन्फ्यूज़न होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपनी लाइफ जिएंगे, अनहाइजीनिक रहेंगे, वहाँ पर क्या होता है कि लैक ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ना तो जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, टाइम है, माइंड है, आपको किसी का भी मैनेजमेंट नहीं आता है, तो वहाँ पर आपका ब्रेन हमेशा कंफ्यूज रहेगा, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, और इस कंफ्यूजन के चक्कर में आपका टाइम बीतता चला जाएगा। तो मैनेजमेंट करना सीखें, और वो मैनेजमेंट छोटी छोटी चीज़ों से करें। आप देखें कि अपने 1 घंटे को आप किस तरीके से मैनेज करें कि उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकल कर आ जाए। आप अपने जो छोटा सा इस तरह से शुरू कीजिए कि जैसे आपको अपने रूम का ही मैनेजमेंट करना है। जिस प्लेस में आप रहते हैं उस एनवायरनमेंट को, उस रूम को अच्छी तरीके से मेंटेन करना। वहाँ पर कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं हो कि मैसी पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपना जो टाइम लगा रहे हैं वो अभी नेटफ्लिक्स को दे रहे हैं, मोबाइल को दे रहे हैं, फालतू की चैटिंग में कर रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि आपके क्या टाइम वेस्टर्स हैं, आपके क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, और आप उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर कीजिए, उन टाइम वेस्टर्स को दूर कीजिए। आपके पास टाइम बहुत अच्छा होगा, आपके पास टाइम अच्छा होगा, आपके अंदर करने की इच्छा होगी, आप इंटरेस्ट अपने बिलीफ पर ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, तो आप उनके सपोर्ट से अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। फिर उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, आपका उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे आपको एक स्ट्रेंथ मिलती जाती है, एक बिलीफ बनता चला जाता है, वैसे वैसे आपके अंदर और ज़्यादा नेचुरल मोटिवेशन पैदा होता चला जाता है। आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि खुद को हाइजीनिक रखने का, अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखने का, अपने टाइम को अच्छा मैनेज करने का, अपने माइंड को अच्छा मैनेज करने का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और फिर जब आप अच्छी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का मैनेज करना सीख जाएंगे कि अगर आपको कोई भी काम करना है उसको पहले प्रॉपरली लिखिए और फिर उसका एक एक्शन प्लान बनाइए। शुरुआत में ये मेहनत करनी पड़ती है, ये पूरी ज़िंदगी नहीं करना पड़ता। बड़े बड़े गोल्स के लिए तो हमेशा ऐसी ही आपको करना होता है, लेकिन फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो स्मॉल और मीडियम लेवल के जो वर्क होते हैं, जो गोल्स होते हैं, उन्हें आप बिना रिटन एक एक्शन प्लान बनाए भी आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आप मेंटल मैपिंग भी उसकी आराम से कर पाएंगे। लेकिन जो हमेशा बहुत बड़े और इम्पॉर्टेंट वो होते हैं उन्हें हमेशा रिटन में करना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में चाहे कितना भी छोटा हो उसे आप लिख कर ही करें। जब आपके पास एक पूरा क्लियर प्लान होगा, आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी से कुछ एक्शन लेंगे, तो आपको भरोसा आएगा कि यस अब आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड है, आप अच्छे से अपने टाइम का, रिसोर्सेज का, माइंड का मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, और इससे आपके अंदर लेज़ीनेस बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएगी। आप सिंपल सी ये 3 चीज़ ट्राई कीजिए। आप किसी भी वजह से आलसी बने हो, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आ जाएगा। क्योंकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छे से मैनेज करेगा, तो मैनेज तो तभी करेगा ना जब उसका कोई गोल होगा। तो भले ही कुछ भी किसी भी वजह से आपका आलस का एक एटीट्यूड बन गया, आपको आलस में सुख आ रहा था और वो सुख छलावा था, एक्चुअल में दुख आपकी ज़िंदगी में बढ़ रहा था, तो आप देखेंगे कि आप आलस से ब्रेकअप कर लेंगे और आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। और फिर वहीं पर जहाँ पर आपके आलस की वजह से नुकसान हो रहा था, दूसरों के ताने आपको शायद सुनने को मिल रहे थे, कोई आपको पसंद नहीं करता था, वहीं आप बिल्कुल अपनी इमेज चेंज कर कर सबके फेवरेट बन जाएंगे, रोल मॉडल बन जाएंगे। ज़िंदगी हर किसी को ज़ीरो से हीरो बनने का मौका देती है। आप ये मौका गंवाना चाहते हैं या इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं? कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि आपके आलस का क्या कारण है और आप किस तरह से अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे, किस तरह से अपने बिलीफ को चेंज करने की सोच रहे हैं, क्या आपके गोल्स हैं, और किस तरह से आप अपने आप को मैनेज करेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आलस्य एक ऐसी समस्या है जो हर व्यक्ति में कूट कूट कर भरी हुई है। आपका एक शेयर उनको झिंझोड़ने का काम करेगा और वो अपने आलस्य को छोड़कर
प्रोएक्टिव बन जाएंगे और अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर पाएंगे जो वो हमेशा से करना चाहते थे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।